हेलो दोस्तों, हम अविनाश त्रिपाठी आज आपके सामने सिविल के एक बेसिक स्ट्रक्चर के डिजाइन के जो सब्जेक्ट होते हैं बेसिक आपको उसके बारे में बताएंगे, जिसका नाम आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम। यानी कि आपका जो सोम सब्जेक्ट है ये आपको सिविल का एक डिजाइन करने का बेसिक सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए क्योंकि आपके ये बेसिक होते हैं। अब इसमें आपको जो बेसिक आपको ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब मैकेनिकल में इसी के साथ साथ एक मॉस सब्जेक्ट चलता है। मॉस का कुछ पार्ट आपको सिविल के सोम से मैच करते हैं, तो आपको क्या कहते हैं मॉस के भी जो स्टूडेंट हैं वो आपको सिविल के सोम से भी पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके सोम के सब्जेक्ट को, यानी कि आपका जो पहला टॉपिक है सोम में वो आपका है बीम। बीम के बाद आपका सपोर्ट आएगा, फिर लोड आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो हम पहला टॉपिक आपके बीम स्टार्ट करते हैं। बीम आपका क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। बीम जो आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आने वाले लोड को बीम क्या करता है अपने सपोर्ट के द्वारा ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि जो बीम के ऊपर आपका लोड आएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये बीम आपके है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इसके ऊपर आपका क्या करते हैं कि आपका बीम के बाद आपका जो ये लोड इसके ऊपर से आएगा, ये आपका होगा क्या कि इसके किनारे किनारे चाहे बीच में जहां से भी सपोर्ट इसके लगे होंगे वहां से आपको ये बीम के ऊपर आने वाले लोड पूरी लेंथ पे अपनी लेगा। उसके बाद ये सपोर्ट के द्वारा जहां भी सपोर्ट इसके लगा होगा, जिस तरीके का भी सपोर्ट लगा होगा उसके द्वारा ये बीम ट्रांसफर कर देगा, यानी कि लोड से आपका ये बच गया। यानी कि मेन क्या होता है काम इसका कि लोड को ट्रांसमिट करने का। अब बीम को आपको अलग अलग तरीके से विभाजित करते हैं, यानी कि टाइप्स उसके होते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बांटते चले जाते हैं। अब बीम को हम किस किस तरीके से बांटेंगे उसके बारे में हम आप बात करते हैं। आपका जो पहला बीम को टाइप्स होते हैं वो होता है बेस्ड ऑन सपोर्ट कंडीशन। अब बीम के आपको किस तरीके के सपोर्ट लगे हैं उसके आधार पर भी आपको हम क्या कहते हैं बीम को डिवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब बीम किस किस मटेरियल के बने होते हैं उसके बाद भी उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा आपका क्या होता है क्रॉस सेक्शन शेप। अब उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, ये क्रॉस सेक्शन आपका जो है वो किस तरीके का होगा उसके आधार पर भी हम बीम को डिवाइड करते हैं। चौथा होता है जियोमेट्री। अब उसकी जियोमेट्री कैसी होती है उसके आधार पर भी बीम को हम डिवाइड करेंगे। आपका पांचवा इक्विलिब्रियम कंडीशन और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन और लोड। आपका जो बेसिकली दो आपको टाइप्स होते हैं, दो आधार जो आपको बांटने के हैं वो आपको होते हैं सपोर्ट और लोड। आपको जो कि ये पॉलिटेक्निक में आपको क्या कहते हैं सपोर्ट और लोड के आधार पर ही बीम को डिवाइड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोम पढ़ेंगे तो आपको बच्चे पता नहीं चलता, लेकिन वो सारे पार्ट को पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है कि आपको सपोर्ट पे और लोड पे, तो हम आपको सपोर्ट और लोड के आधार पे आपको बताएंगे और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी बता देंगे। और आपको पहला जो आपका सपोर्ट के आधार पे होगा और लोड के आधार पे आपको बेसिकली तब इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सही से समझना है। तो आपको पहला चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या कहते हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट कंडीशन पे। अब आपका जो बेस्ड ऑन सपोर्ट कंडीशन है उसके आधार पे बीम कैसे वैसे होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो बेस्ड ऑन सपोर्ट होता है, सपोर्ट के आधार पे आपका जो होगा बनेगा वो आपका पहला बनता है एस एस बी। जिसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। आपका जो पहला टाइप्स बनेगा वो आपका एसएसबी होगा। यानी कि पहला जो एसएसबी, इसी को एसएसबी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं और इसी को फुल फॉर्म होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब जो सिंपली सपोर्टेड है, मान लीजिए आपके सामने बीम है, ये हॉरिजॉन्टल है तो आपका बीम हो गया। अब इसके बाद आपका क्या करते हैं इसके दोनों साइड पे आपके इसके जो दोनों साइड है यानी कि दोनों कॉर्नर है इसके, इन दोनों कॉर्नर पे आपको क्या कहते हैं कि सपोर्ट लगे होते हैं। कोई भी सपोर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका फिक्स सपोर्ट होगा कि कौन सा सपोर्ट से मतलब नहीं है, आपका सपोर्ट कोई भी हो सकता है। तो दोनों साइड पे अगर सपोर्ट लगा है यानी कि इसके बीम का जो है कोई भी पार्ट इधर चाहे इधर का राइट या लेफ्ट किसी भी साइड का अगर बाहर नहीं निकलता है तो उसको आप बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी। और दूसरा आपका जो होता है वो आपका होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि ऐसा बीम जिसका एक सिरा यानी कि एक कॉर्नर, इसका एक सिरा जो होता है वो आप एक इंड जो होता है इसका वो फ्री होता है, आपको यानी कि एक इंड पे उसके सपोर्ट नहीं होता है। और जो दूसरा इंड होगा यानी कि जस्ट उसके अपोजिट वाला जो इंड होगा यानी कि जो साइड होगा वो आपका फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए एक ये है और इसको ऐसे इसको फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि दोनों फिक्स हो गए। ये जो है डस्टर जो आपका है ये आपका बीम का काम कर रहा है, कैंटिलीवर बीम हुआ।
कैंटिलीवर बीम देखिए सिरा ये फिक्स है, ये पूरा फ्री है, ये पूरा कुछ भी काम कर सकता है, और ये आपका सिरा फिक्स है, इसको आप कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, जिसका फिगर आपको क्या कहते हैं ऐसे बनता है। ये आपका सपोर्ट हो गया, यहाँ फिक्स है, और ये आपका जो है पूरा ये फ्री है। अब आपका ये सिरा फ्री है तो ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया। तीसरा आपका जो बनेगा वो आपको होता है कंटिन्यूअस। तीसरा आपका जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है उसके बारे में आप देखिए। जो आपका कंटिन्यूअस बीम है उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसा बीम जिसमें दो सपोर्ट से ज्यादा उसमें सपोर्ट लगे होते हैं, यानी कि ऐसा बीम जो दो सपोर्ट से ज्यादा भी सपोर्ट पे टिका होता है उसको हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका एक बीम हो गया, अब इसमें बीम हो गया, एक सपोर्ट यहाँ पर लगा है, एक सपोर्ट यहाँ पर, एक सपोर्ट यहाँ पर, और एक सपोर्ट यहाँ पर, ये दो से अधिक सपोर्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम के बाद चौथा का जो आता है ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग बीम। अब आपका जो चौथा बीम आएगा सपोर्ट के आधार पे उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम का क्या मतलब होता है कि ऐसा बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरे सपोर्ट के बाहर हो, थोड़ा थोड़ा ही बाहर हो लेकिन बाहर हो। अगर सपोर्ट से उसका एक सिरा या दूसरा सिरा या दोनों सिरा या एक भी हो सकता है और दूसरा सिरा भी बाहर अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। जैसे मान लीजिए बीम है, एक सपोर्ट इस पे लगा है ऐसे, और एक सपोर्ट इधर, मेरा ये उंगली वाला काम सपोर्ट का काम कर रहा है, ये इधर वाला जो सिरा है आपका, जो इधर वाला सिरा है ये बाहर हो रहा है, देखिए इधर बाहर हो गया ना। अब इधर जो बाहर हो रहा है इसी को ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। जैसे अगर फिगर में अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है, ये आपका हो गया और एक मान लीजिए यहाँ पर लग गया, और एक सपोर्ट ये सपोर्ट काम कर, ये जो सिरा हुआ बीम का जब इतना, ये जो ये बीम है पूरा, ये आपका जो ये इतना है ये बाहर हो रहा है सपोर्ट से। तो जब सपोर्ट से बाहर होता है तो इसी को हम ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। या इसी चीज को एक और होता है तरीका, अगर ये दोनों इसके जो दोनों सिरा है, देखिए इधर भी थोड़ा सा और इधर भी थोड़ा सा, इन दोनों अगर दोनों सपोर्ट से भी बाहर हो जाता है बीम का कुछ लेंथ तो उसको भी हम ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। अब आपका चार हो गया एसएसबी, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस और ओवर हैंगिंग। अब एक लास्ट बीम है जो सपोर्ट के आधार पे उसको बोलते हैं फिक्स। आपका पांचवा जो होगा वो फिक्स बीम होगा। फिक्स बीम का मतलब क्या होता है कि जो दोनों उसके एंड जो है, यानी कि जो बीम होगा उसका दोनों एंड आपका फिक्स हो, कि कोई भी उसमें मूवमेंट ना हो पाए। अगर जैसे ये मान लीजिए अगर ये बीम है पूरा, ये डस्टर आपका बीम और ये इसमें दोनों ये फिक्स है, ऐसे फिक्स है, जब दोनों सिरा फिक्स होगा तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम। जैसे फिगर में अगर देखा जाए तो आपका ये बीम हो गया, ये दोनों साइड से ये फिक्स हो गया, या ये बीम है आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका दोनों सपोर्ट से ये फिक्स हो गया, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। अब इसके बाद आपका जो सब बेस्ड ऑन सपोर्ट के आधार पे आपका ये बीम हो गया। अब आपका जो दूसरा बनेगा, अब दूसरा हम बताएंगे आपको लोड के आधार पे। अब आपका जो लोड के आधार पे कैसा बीम होता है, यानी कि एक ये और एक ये, एक बेस्ड ऑन सपोर्ट और एक बेस्ड ऑन लोड। अब लोड के आधार पे बीम कैसा होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। और जो आपको ये बचे कंस्ट्रक्शन और क्रॉस सेक्शन, जियोमेट्री, इक्विलिब्रियम, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये चीजें आपको पॉलिटेक्निक तक तो नहीं पढ़ाई जाती हैं फिलहाल। बीटेक में आप जाएंगे तो इससे भी ज्यादा अभी आपको मिलेंगे उसमें, लेकिन आपको नॉर्मली दो आपको पता होना चाहिए, बेस्ड ऑन सपोर्ट और बेस्ड ऑन लोड। अब लोड के आधार पे आपका बीम कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला होगा इसके लोड के आधार पे, पहला जो है आपका इसको बोलते हैं पॉइंट लोडेड बीम। अब जो पहला आपका होगा पॉइंट लोडेड बीम, यानी कि जो बीम होगा उस पे पॉइंट के रूप में जो लोड आएगा, या जिसको पॉइंट लोड क्या, इसको सेंट्रिक लोडेड भी बोल सकते हैं, सेंट्रिक लोडेड बीम। आपका जो लोड के आधार पर पहला जो आपका आएगा पॉइंट लोडेड बीम। अब ऐसा बीम जिसपे उस पे जो लोड आए वो पॉइंट के रूप में काम करे। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये डस्टर आपका बीम है और इसके ऊपर ये जो आपका ये लोड आ रहा है, लोड जो आपका इसके पॉइंट पे काम कर रहा है, ये किसी एक पॉइंट पे काम करेगा, जब इसको पॉइंट लोडेड बीम बोल देते हैं, तो इसके सेंटर में काम करे। ऐसा बीम जिसपे
जो लोड आपका पॉइंट के रूप में काम करे या सेंटर में उसके काम करे तो उसको बोलते हैं पॉइंट लोडेड बीम। अब जो आपका दूसरा होगा, पॉइंट के बाद आपका दूसरा जो आता है यूडीएल लोडेड बीम, यूडीएल लोडेड बीम, यूडीएल बीम। आपका जो उस पे लोड आएगा यानी कि जो बीम होगा उसके ऊपर जो लोड आता है वो आपका यूडीएल हो। यूडीएल का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म का था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि आपका जो यूडीएल का फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीम जो क्या आता है वो कैसे होता है उसके बारे में आप देखिए। अब मान लीजिए आपका ये बीम है, बीम हो गया, अब ये सपोर्ट पे लगा हुआ है। अब ये आपको सिंपली सपोर्टेड एक बीम है, इसके ऊपर अगर लोड जो है वो आपको यूडीएल यानी कि एक समान, मान लीजिए इसके ऊपर आपका ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है। आपका इसका लेंथ मान लीजिए आपका है क्या कहते हैं 2 मीटर। एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, उसके ऊपर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो यूडीएल है। आपका यूडीएल का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि जो आपका इसके ऊपर जो लोड आएगा, जो लोड आ रहा है एक समान, उसके हर एक जगह पे एक ही समान लोड आता है, एक जैसे ही आता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर मीटर लिखा है, यानी कि 5 किलोमीटर उसके 1 मीटर पे आ रहा है, यानी कि 2 मीटर है तो टोटल इस पे लोड कितना आया 5 दूना 10, यानी 5 टू 10 किलो न्यूटन उसकी पूरा टोटल बीम पे लोड हुआ। इसको आप बोलते हैं यूडीएल लोडेड बीम। अब इसके ऊपर यानी कि लोड जो है वो आपका यूडीएल के काम में कर रहा है, यानी कि एक जैसे उसके ऊपर लोड काम कर रहा है, यानी कि जो लोड यहाँ पर होगा वही लोड यहाँ भी होगा, उसके बाद यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सारे जगह उस पर लोड आपका एक जैसे होते हैं। अब तीसरा जो है उसको क्या कहते हैं, वो आपको तीसरा जो बीम होगा लोड के आधार पर जो तीसरा बीम होता है उसको बोलते हैं वेरिंग वेरिंग लोडेड बीम। अब ऐसा बीम जिसके ऊपर जो लोड है वो वेरिंग करता है, यानी कि वेरिंग मतलब क्या होता है, बदलता हुआ, यानी कि मान लीजिए बीम है तो यहाँ पर मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का बीम रखा, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन है, 0.5 किलो न्यूटन का बीम है, लोड आ रहा है, तो यानी कि सब जगह बदल रहा है। जब सब जगह बदलेगा जब लोड तो वेरिंग कर रहा है, यानी कि बदल रहा है, चेंज कर रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। और जबकि इसके ऊपर जो था यूडीएल था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी कि उसके हर एक पार्ट पे एक समान लोड था। जबकि वेरिंग में क्या होता है कि आपके उसके हर एक जगह लोड चेंज रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज रहता है, तो उसको आप क्या कहते हैं वेरिंग लोडेड बीम। अब जैसे मान लीजिए यही था आपका, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड लोडेड बीम है। अब मान लीजिए इस पे क्या करते हैं, ये एक लोड है, ये बेयरिंग लोड इस पे लगाया गया है, इसके एक पार्ट जो है ये पूरा अलग है, ये बीम हो गया और इसके ऊपर ये एबीसी ट्रायंगल जो है वो लोड का काम कर रहा है। इस पे जो अलग अलग जगह इसका डिवाइड होगा, ये अलग अलग जगह होगा, इस पे वाली जगह कुछ और होगा, इस पे लोड कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और, यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, यानी कि जो सी पॉइंट है इस पे आपका क्या कहते हैं कि लोड शून्य हो गया। ए पे आपका मान लीजिए कुछ रहा हो, मान लीजिए 5 किलो न्यूटन है, अब यहाँ पे जीरो हो गया, यानी कि लोड जो है आपका धीरे धीरे वो घट रहा है, यानी कि हर जगह चेंज होगा। जब लोड हर जगह घटेगा या चेंज होगा, कुछ भी घट सकता है बढ़ सकता है, तो उस आधार पे आपका उसको वेरिंग लोड बोलते हैं, और इसी के आधार पे वेरिंग लोड के आधार पे बीम को भी बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिंग लोडेड बीम। क्योंकि आपका ये दो आपको खत्म हो गया, बेस्ड ऑन सपोर्ट और बेस्ड ऑन लोड, लोड और सपोर्ट के आधार पे हम बीम को डिवाइड कर दिए। अब ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आपको पता चल रहा है कि उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, उसके आधार पे हम बीम को डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कि आपका लोहे का बीम हो, आपका जो लोहा यूज किया जा रहा हो, या तो कंक्रीट यूज किया जा रहा हो बीम में, या टिम्बर का हो, लकड़ी का भी हो सकता है बीम, जरूरी थोड़ा ना कि हम सिविल पढ़े तो उसमें केवल आपको क्या कहते हैं कंक्रीट की बात की जाएगी। अब तो लोहे की भी बीम लगाई जाती है बहुत जगह, अब लोहे के बाद लकड़ी लगाई जाती है, प्लास्टिक की कहीं कहीं लगती है कुछ चीजों में। उसके बाद क्रॉस सेक्शन से, अब उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होगा ये, अब मान लीजिए ये बीम है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा, तो ये सर्कुलर होगा तो इसकी क्रॉस सेक्शन उसका कैसा होगा, उसके आधार पर इसको क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर आता है, सर्कुलर आता है, एल सेक्शन आता है, टी सेक्शन आता है, अलग अलग तरीके की जियोमेट्री। अब उसकी जियोमेट्री कैसी है उसके आधार पे कर्व है कि स्ट्रेट है, कैसा है, न्यूक्लियर कंडीशन है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और किस तरीके के मेथड उसमें अपनाए जा रहे हैं उसके बारे में भी बात की। डिटरमिनेंट डिटरमाइंड मेथड है कि अनडिटरमाइंड मेथड है, उसके आधार पे आपको ये डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन आपको दो ही बेसिकली याद रखना है, लोड के आधार पे और बेस्ड ऑन सपोर्ट के आधार पे आपको
बीम के बारे में पढ़ना है। अब आपका यहाँ के साथ बीम का आपका टॉपिक खत्म होता है। अब बीम के बाद आपका क्या कहते हैं सपोर्ट कैसे होते हैं, सपोर्ट के बारे में आप बात करते हैं। सपोर्ट आपको देखिए क्या होता है। अब अगला टॉपिक क्या है आपका सपोर्ट। सपोर्ट जो है वो आपको देखिए सपोर्ट 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हिंज सपोर्ट, दूसरा होता है फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, और तीसरा आपका होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को ही आपको क्या कहते हैं सिंपली सपोर्ट भी, सिंपली सपोर्ट भी बोलते हैं, और हिंज को आपको क्या कहते हैं पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। तो आपका जो क्या कहते हैं ये सपोर्ट बीम हो गया आपका, दूसरा टॉपिक आपका सपोर्ट। अब सपोर्ट के बाद आपका क्या कहते हैं इसमें हिंज सपोर्ट, और दूसरा फिक्स सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट क्या होता है वो आपको देखिए। अब हिंज सपोर्ट का क्या कैसे है ये चीज देखिए। आपको मान लीजिए बीम है और इसको ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसमें जो ये क्या कर रहा है ये आपको मूव कर रहा है एंड रोटेट कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो काम है ये हिंज है, यानी कि पिन किया गया है। यानी कि जैसे कि आपको क्या कहते हैं दीवार में भी कहीं कहीं आपको देखेंगे कि कुछ चीज होती है जो ऐसे रोटेट हो सकती है, तो उसको आपको क्या कहते हैं हिंज सपोर्ट बोलते हैं। और जो दूसरा आपका है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर उसके दोनों क्या कहते हैं जो साइड है ये बीम है, दोनों साइड आपका फिक्स होता है, यानी कि दोनों तरफ कोई भी इसमें रोटेट, कोई भी इसमें मूवमेंट ना हो पाए बीम में, तो अगर क्या कहते हैं वो आपका फिक्स सपोर्ट होता है। तीसरा आपका है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या है कि ये बीम है, ये रोलर का काम, ये रोलर लगाया गया इसमें, यानी कि रोलर जब लगाया जाएगा किसी भी बीम को अगर रोलर से सपोर्ट किया, रोलर सपोर्ट दिया जाए बीम में, तो अगर कहते हैं जो बीम है आपका ये स्ट्रेट मोशन करता है, यानी लीनियर मोशन करने तक रेखीय गति करता है। लेकिन कभी भी आपको बीम में जो होता है कि आपको दोनों साइड इसके दोनों कॉर्नर पे आप उसमें रोलर का काम, रोलर ही केवल नहीं लगा सकते हैं, रोलर के साथ आपको कोई ऐसा एक और सपोर्ट लगाना पड़ेगा जिससे आपको क्या कहते हैं अगर रोलर सपोर्ट रहेगा तो आप मान लीजिए जैसे बीम है अब इसमें रोलर सपोर्ट लगा दिए तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा भी लोड लगेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, जब आगे बढ़ जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। इसलिए जो रोलर सपोर्ट रहता है वो दोनों सिरे पे नहीं लग सकता, तो इसके साथ रोलर की जगह पे जो दोनों साइड में रोलर लगाने से अच्छा है एक जगह हम क्या करते हैं आपको कोई सपोर्ट फिक्स सपोर्ट भी लगा देते हैं, फिक्स सपोर्ट लगा दें चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है दोनों साइड में आपको रोलर नहीं लगाया सकता है। तो इसी के साथ आपका कहते हैं बीम और सपोर्ट आपका खत्म हुआ। अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा लोड। अब लोड जो होता है, लोड कितने तरीके के होंगे उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।